नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पंचतत्व में। मैं आपके साथ कोमल। इस वीडियो में बिहार के एच यानी हस्तियों की हम बात करेंगे जिस पर बिहारी ही नहीं पूरे देश को गर्व है। इन हस्तियों ने ऐसा मुकाम बनाया जिसकी शायद कोई कामना भी नहीं कर सकता। जब तक बिहार रहेगा, ये देश रहेगा, ये दुनिया रहेगी, ये धरती रहेगी, तब तक ये बरकरार रहेगा। अपने अपने क्षेत्रों में इन हस्तियों ने वो सफलता हासिल की जो दूसरे लोग सोच भी नहीं सकते। उस व्यक्ति को 25,000 रुपए पुरस्कार में दिए जाएंगे जो बाबू कुंवर सिंह को जीवित अवस्था में किसी ब्रिटिश चौकी अथवा कैंप में सुपुर्द करेगा। गवर्नर जनरल भारत सरकार के सचिव के हस्ताक्षर से 12 अप्रैल 1858 की इस घोषणा से ये साबित होता है कि अंग्रेज सरकार इस महानायक से कितनी डरी हुई थी। वह उन्हें जीवित पकड़ना चाहती थी पर हमेशा असफल रही। हम बात कर रहे हैं बाबू वीर कुंवर सिंह की, जिनके त्याग, बलिदान और अदम्य साहस की कहानी हम सुनते आए हैं। कुंवर सिंह बिहार के शाहाबाद यानी भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव के रहने वाले थे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बाबू कुंवर सिंह की भूमिका काफी महत्वपूर्ण थी। अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर कदम बढ़ाया। मंगल पांडे की बहादुरी ने सारे देश को अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा किया। ऐसे हालात में बाबू कुंवर सिंह ने भारतीय सैनिकों का नेतृत्व किया। उन्होंने 27 अप्रैल 1857 को दानापुर के सिपाहियों, भोजपुरी जवानों और अन्य साथियों के साथ मिलकर आरा नगर पर कब्जा कर लिया। इस तरह कुंवर सिंह का अभियान आरा में जेल तोड़कर कैदियों की मुक्ति तथा खजाने पर कब्जे से शुरू हुआ। कुंवर सिंह ने दूसरा मोर्चा बीबीगंज में खोला, जहां पर 2 अगस्त 1857 को अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। जब अंग्रेजी फौज ने आरा पर हमला करने की कोशिश की तो बीबीगंज और बिहिया के जंगलों में घमासान लड़ाई हुई। बहादुर स्वतंत्रता सेनानी जगदीशपुर की ओर बढ़ गए। अंग्रेजों ने जगदीशपुर पर भयंकर गोलीबारी की, घायलों को भी फांसी पर लटका दिया, महल और दुर्ग खंडहर कर दिए। कुंवर सिंह पराजित भले ही हुए, लेकिन अंग्रेजों को खत्म करने का उनका जज्बा ज्यों का त्यों था। सितंबर 1857 में वे रीवा की ओर निकल गए। वहां पर उनकी मुलाकात नाना साहब से हुई। यहाँ से वे कई और जंग लड़े और विजयी भी हुए। इस बीच कुंवर सिंह बिहार की ओर लौटने लगे। जब वे जगदीशपुर जाने के लिए गंगा पार कर रहे थे, तभी उनकी बाह में एक अंग्रेजों की गोली आकर लगी। उन्होंने अपनी तलवार से बाह को काटकर नदी में प्रवाहित कर दिया। इस तरह से अपनी सेना के साथ जंगलों की ओर चले गए और अंग्रेजी सेना को पराजित करके 23 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर पहुंचे। वह बुरी तरह से घायल थे। 1857 की क्रांति के इस महान नायक का आखिरकार अदम्य वीरता के साथ प्रदर्शन करते हुए 26 अप्रैल 1858 को निधन हो गया। बिहार के महान हस्तियों में एक नाम भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भी आता है। बिहार के सारण जिले के जीरादेई गांव के थे राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद एक बुद्धिमान छात्र, आदर्श शिक्षक, सफल वकील, प्रभावशाली लेखक, गांधीवादी समर्थक और देश प्रेमी व्यक्ति थे। उनका देश की आजादी में अहम योगदान रहा। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाली थी। राजेंद्र प्रसाद ने भारतीय संविधान के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने भारत के पहले मंत्रिमंडल में कृषि और खाद्य मंत्री की जिम्मेदारी को भी निभाया था। राजेंद्र प्रसाद ने 12 सालों तक देश के राष्ट्रपति के रूप में काम किया और साल 1962 में उन्होंने अपना पदभार छोड़ दिया था। इसके बाद भारत सरकार की तरफ से देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। उन्होंने राष्ट्रपति रहते हुए अपना जीवन बेहद ही सादे तरीके से जिया। उन्होंने सारा जीवन देश की सेवा में लगा दी। हिंदी साहित्य से प्रेम करने वाला शायद ही कोई शख्स होगा जिसने रामधारी सिंह दिनकर को ना पढ़ा हो। बिहार के बेगूसराय में जन्मे दिनकर साहित्य के वह सशक्त हस्ताक्षर हैं जिनकी कलम में दिनकर यानी सूर्य के समान चमक थी।
उनकी कविताएं सिर्फ उनके समय का सूरज नहीं, बल्कि उनकी रोशनी से पीढ़ियां प्रकाशमय होती हैं। साल 1972 में काव्य संग्रह उर्वशी के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार समेत कई सम्मान और पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। देश में आजादी की लड़ाई से लेकर साल 1977 तक तमाम आंदोलनों की मशाल थामने वाले जेपी यानी जयप्रकाश नारायण भी बिहार के वो महान हस्ती हैं जिन्होंने अपने विचारों, आदर्शों और व्यक्तित्व से देश की दिशा तय की थी। उनका नाम लेते ही एक साथ उनके बारे में लोगों के मन में कई छवियां उभरती हैं। लोकनायक के शब्द को असलियत में चरितार्थ करने वाले जयप्रकाश नारायण अत्यंत ही समर्पित जननायक और मानवतावादी चिंतक तो थे ही, साथ ही साथ उनकी छवि अत्यंत शालीन और मर्यादित सार्वजनिक जीवन जीने वाले व्यक्ति की भी है। उनका समाजवाद का नारा आज भी हर तरफ गूंज रहा है। जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को बिहार के सिताब दियारा में हुआ था। स्वतंत्रता संग्राम में जयप्रकाश नारायण के योगदान के बारे में जितना कहा जाए वह कम ही है। आजादी के बाद संपूर्ण क्रांति के नारे के साथ वह पूरे राजनीतिक पटल पर छा गए। सिंहासन खाली करो की जनता आती है 5 जून 1975 की विशाल सभा में जेपी ने पहली बार संपूर्ण क्रांति के 2 शब्दों का उच्चारण किया था। यह क्रांति उन्होंने बिहार और भारत में फैले भ्रष्टाचार की वजह से शुरू की, लेकिन बिहार में लगी चिंगारी कब पूरे भारत में फैल गई पता ही नहीं चला। बिहार से उठी संपूर्ण क्रांति की चिंगारी देश के कोने कोने में आग बनकर भड़क उठी थी। लोकनायक के संपूर्ण क्रांति आंदोलन के चलते देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। इस क्रांति का प्रभाव न केवल देश में बल्कि दुनिया के तमाम छोटे देशों पर भी पड़ा था। साल 1977 में हुआ चुनाव ऐसा था जिसमें नेता पीछे थे और जनता आगे थी। यह जेपी के ही करिश्माई नेतृत्व का असर था। 8 अक्टूबर 1979 को जेपी ने पटना में अंतिम सांस ली। मरणोपरांत 1998 को भारत सरकार ने जेपी को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया। अपनी एक रिपोर्ट से देश की सबसे बड़ी आबादी का काया पलट करने वाले बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल भी बिहार के मधेपुरा जिले के मुरहो गांव निवासी थे। बीपी मंडल देश के पहले ही आम चुनाव यानी 1952 के आम चुनाव में मधेपुरा से बिहार विधानसभा के सदस्य चुने गए थे। तब मंडल कांग्रेसी हुआ करते थे, लेकिन 1965 में पिछड़ी जातियों के खिलाफ पुलिसिया अत्याचार को मुद्दा बनाकर पार्टी छोड़ दी और सोशलिस्ट पार्टी में शामिल हो गए। काफी राजनीतिक कलाबाजियों के बाद वह 1 फरवरी 1968 को बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। भारत सरकार द्वारा गठित दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता बीपी मंडल ने ही की थी, इसलिए आयोग को मंडल कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। मंडल कमीशन की कई सिफारिशों में से एक अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण देना भी था। प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने रिपोर्ट की सिफारिश को लागू कर दिया। उस फैसले के बाद से आज तक आरक्षण भारतीय राजनीति की धूरी बना हुआ है और इसका पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट बीपी मंडल को ही जाता है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो की अगली कड़ी में हम बात करेंगे बिहार के ए यानी आंदोलन की। तो बने रहिए पंचतत्व के साथ और भी ऐसी खबरों के लिए सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को।